नेक्स्ट इन इलास्टिक कोलिजन के सेकेंड पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन के अंदर वी लेट पार्टिकल m1 stacks with particle b with velocity u1 and particle b is in a rest condition, यानी पार्टिकल b जो है वो रेस्ट कंडीशन में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 जो है वो 0 है और m1 मास का जो पार्टिकल है a वो इससे स्ट्राइक करता है वेलोसिटी u1 से। तो उस केस में आप देखें यहाँ पर आप एक्सेस की फॉर्म में मान ले ओरिजिन x एक्सिस y डेज, तो उस केस में आप देखें इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन मान लें और उसके बाद आप देखें कि ये स्ट्राइक के बाद यानी इलास्टिक कोलिजन के बाद पार्टिकल a जो है वो v1 फाइनल वेलोसिटी से θ1 डायरेक्शन में मूव करता है और पार्टिकल b जो है v2 वेलोसिटी के साथ θ2 डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस केस में आप देखें कि इनके जो कंपोनेंट होंगे, इसका जो फर्स्ट पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v1 cos θ1 और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो v1 sin θ1 और इसी तरीके से जो सेकेंड पार्टिकल है पार्टिकल b उसका हॉरिजॉन्टल जो कोएफिशिएंट जो अपने पार्ट है वो कंपोनेंट है वो v2 cos θ2 और वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो v2 sin θ2 होगा। अब इस केस में हम क्या करते हैं, इसके अंदर दोनों केस में यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप देखें कि अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, हम पहले अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ यूज करें तो आप देखें m1 u1 प्लस m2 u2 0 है इक्वल टू m1 v1 m1 और v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ1, दोनों हॉरिजॉन्टल जो है वो प्लस हो जाएंगे। तो इससे आप देखें m1 u1 इक्वल टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। नेक्स्ट एलोंग y एक्सिस, अब हम y एक्सिस की एलोंग इसके कंपोनेंट लेते हैं, यानी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा यानी कंजर्व रहेगा। तो आप देखें कि इस कंडीशन में y एक्सिस के एलोंग कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, तो इस वजह से इनिशियल केस में ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एलोंग ही काम कर रहे हैं। तो इस केस में जो इनिशियल पार्ट है मोमेंटम का यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 हो जाएगा इक्वल टू फाइनल मोमेंटम दोनों का m1 v1 sin θ1 प्लस m2 v2 sin θ2, ये वाला m1 v1 sin θ1 प्लस m2 v2 sin θ2, ये इक्वेशन नंबर हम 2 ले लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर पहले से है। अब क्योंकि फॉर द इलास्टिक कोलिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, तो हम नेक्स्ट वही पार्ट यूज कर लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की प्लस सेकेंड पार्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही पार्टिकल की उनका सम। तो आप देखिए हाफ दोनों तरफ से कॉमन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। आप देखें इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दें तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1, 2 और इक्वेशन 3 तीनों ही जो इक्वेशन है ये अपने इस इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन इसके लिए ये बेसिक सॉल्यूशन जो है वो हमें देते हैं, तो इनसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये इनका बेसिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ टू डायमेंशन, यानी टू डायमेंशन जो इलास्टिक कोलिजन है उसके अंदर जो स्पेशल केस है उस स्पेशल केस में मतलब क्या होता है, तो आप देखें
यहाँ स्पेशल केसेस व्हेन m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m2, यानी बोथ पार्टिकल हैव सेम मास, जिसको अपन दोनों ही m1 और m2 को m लेट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो इक्वेशन 1 था, इसी पिछले वाले वीडियो में देखा आपने, पीछे वाले पार्ट में, m1 u1 इक्वल टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। ये हमारा m1 m1 और m2, इनकी जगह हम m पुट करें तो ये m और m, यहाँ से m कॉमन आएगा, उस m से ये m कैंसिल हो जाएगा। तो u1 इक्वल टू v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 बचेगा। ये इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारा, वो कहता है v1 f1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2 इक्वल टू 0। अब हम m1 और m2 की जगह m पुट करें तो ये m से m कॉमन आकर के नॉट इक्वल टू 0 चला जाएगा। फिर v1 sin थीटा 1 माइनस v2 sin थीटा 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास आएगा। फिर आप देखें इक्वेशन 3 जो है एनर्जी कंजर्वेशन वाला पार्ट, m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। यहाँ आप m, जहाँ पर भी m है 1 2 जो भी है उसकी जगह आप m पुट करें और ये m कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा। तो u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बचेगा। ये इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करें कि इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 इन दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड कर लेते हैं। तो स्क्वायर करें तो यहाँ u1 स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस होल स्क्वायर इक्वल ये बनेगा। तो आप देखें u1 स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इक्वेशन नंबर जो 5th वाला है ये वाला पोर्शन। आप देखिए u1 स्क्वायर इक्वल टू इसका जो होल स्क्वायर खोलना है, होल स्क्वायर खोलने का मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था, पहले टर्म का स्क्वायर किया, लास्ट टर्म का स्क्वायर किया और बीच वाली जो टर्म है वो दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करना। तो ये v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 ये निकाल दिया, ये होल स्क्वायर खोला, फिर इसका होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर लास्ट वाले का भी स्क्वायर, इसी प्लस में आएगा लास्ट वाला टर्म, और ये माइनस था तो बीच में माइनस, और दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करना। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल किया, ये खोल गया होल स्क्वायर। अब आप देखें इसमें और इसमें से v1 स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। फिर आप देखें कि नेक्स्ट इसमें और इसमें से आप v2 स्क्वायर कॉमन ले लें, तो इसमें cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 ये बचेगा। आप देखें कि ये और ये दोनों 1, तो u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर या केवल v1 स्क्वायर बचेगा और ये v2 स्क्वायर बचेगा। फिर इसमें और इसमें दोनों में हम 2v1 v2 कॉमन ले लें, तो ये cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2। आप देखें कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6 क्या कह रहा है कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर जो है वो u1 स्क्वायर है। तो मैंने इस पूरे को u1 से रिप्लेस कर दिया। अब आप देखें कि ये जो टर्म है ये दोनों से कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये cos a प्लस b जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, पीछे जो मैंने बना रखे वीडियो डिस्कशन में इसका फॉर्मूलों का एक पूरा वीडियो है, तो उसको देखें। तो वो उसके अंदर आप देखें कि यहाँ ये तो 0 हो गया पूरा, तो अब ये टर्म बची, तो दिस टर्म इक्वल टू 0। आप देखें 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई में इसलिए v1 और v2 दोनों भी नॉट इक्वल टू 0, दोनों पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 नहीं हो सकती। और इस केस में हम cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 को 0 करेंगे, तो उस केस में आप देखें cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 0, तो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 0, cos में cos 90 की वैल्यू आती है, तो उस केस में आप देखें यहाँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू आ रही है 90 डिग्री। यानी ये रिजल्ट क्या शो कर रहा है, यानी 2 डायमेंशन कोलिजन के अंदर जब दोनों ही पार्टिकल अगर सेम मास के हैं, फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल, ये भी m मास का
ये भी है मास का u1 और u2 इक्वल टू 0। तो उस केस में आप देखें कि ये पार्टिकल जो है आफ्टर इलेक्ट्रिक कोलिजन ये दोनों ही जो जाएंगे इनका दोनों के मतलब पार्टिकल फर्स्ट और पार्टिकल दोनों ही 90 डिग्री के एंगल पर मूव करेंगे। ये इस प्रकार से v1 और v2 ये 90 डिग्री के एंगल पर मूव करेंगे, यानी दोनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये दोनों मूव करेंगे, इनके बीच में परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये इसके अंदर एक स्पेशल केस है और काफी इंपॉर्टेंट केस है, तो आप इसको देखें समझें।